साथियों नमस्कार। आज हम हाजिर है हमारा ये फंड रेजिंग प्रोग्राम जो हमारा ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में का एक आखिरी चैप्टर जो है, जिसे हम कहते हैं कि पब्लिक फंडिंग क्या होता है, क्राउड फंडिंग क्या होता है। और ये कंसेप्ट पिछले कई सालों से भारत देश में चलते आ रहा है। और मैंने जैसे कहा था कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं जब 2010 में यूएस में गया था, वहाँ पे जब इलेक्शन चल रहे थे, तो मुझे फेलोशिप प्रोग्राम के लिए मैं वहाँ पे गया था। तो तब मैंने वहाँ पे ये पब्लिक फंडिंग, क्राउड फंडिंग, इस कंसेप्ट को मैंने समझा था वहाँ पे। तो तब मेरे लिए कुछ अजीब बात थी, पर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद ये भारत देश में होने लगा। और पिछले कई इलेक्शंस क्राउड फंडिंग, पब्लिक फंडिंग के माध्यम से लड़े जा रहे हैं। वो कंसेप्ट क्या है, क्राउड फंडिंग क्या होता है, पब्लिक फंडिंग क्या होता है और इसका फायदा क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ये चलते साथियों देखते हैं कि एग्जैक्टली क्राउड फंडिंग और पब्लिक फंडिंग उसे क्या कहते हैं और उसका कंसेप्ट क्या है। पब्लिक फंडिंग वो होता है जिसमें पब्लिक या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले आपके वोटर्स आपको पैसा या फिर रिसोर्सेस इस हिसाब से फंडिंग करते हैं आपके इलेक्शन लड़ने के लिए, या फिर आपने जो कैंपेनिंग की है उसके लिए। जैसे बोलते हैं ना कि लोगों के मुद्दे, लोगों का पैसा, लोगों के वोट। तो ये इसके ऊपर इसका प्रमुख जो है वो दृष्टिकोण यही है कि लोगों के पैसे के ऊपर लोगों के मुद्दे को सॉल्व करना है। और वो सॉल्व कौन करेगा? उनका विधायक, सांसद या जो भी है वो। आमतौर पर पब्लिक जो होती है उसमें आपको जाना पड़ेगा, आपकी इमेज बिल्डिंग करनी पड़ेगी। वो पब्लिक फंडिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। पर पब्लिक फंडिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि पब्लिक जो होती है वो आपको फंड करती है। जैसा मैंने कहा था कि फंड का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, फंड में रिसोर्सेज भी आते हैं, फंड में पैसा भी आता है। तो ये चीजों के हमें ध्यान में रखना है। तो ये एक जनरल कंसेप्ट था पब्लिक फंडिंग के बारे में। व्हेन पीपल, वोटर्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड यू, योर कैंडिडेचर और योर इलेक्शन प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ कैश और रिसोर्सेज, दैट्स कॉल्ड क्राउड और पब्लिक फंडिंग। जब लोग फंडिंग करते हैं तो ये जाहिर सी बात है। तो अब ये पब्लिक फंडिंग कैसे करनी है इसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। हमने देखा कि पब्लिक फंडिंग का मतलब क्या होता है। कंसेप्ट जो होता है पब्लिक फंडिंग का वो बहुत सिंपल होता है। और इसमें कैसा होता है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट फंडिंग। मतलब जो पब्लिक फंडिंग होती है उसमें सिर्फ आपको पैसे का मतलब नहीं होता। देखो, अगर आपने सोचा है कि आप इलेक्शन लड़ोगे तो आप ने पैसे का, फंडिंग का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके रखा रहेगा। पर ये पब्लिक फंडिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। इसमें जब पब्लिक आपको फंड करती है तो पब्लिक आपके साथ में खड़ी रहती है, पब्लिक आपके कॉज के लिए खड़ी रहती है। और ये पब्लिक आपके लिए क्यों खड़ी रहेगी तो वो हम आगे चल के देखेंगे, उसमें कौन से नॉर्म्स है। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक फंडिंग इज नॉट ओनली अबाउट मनी बट इट इज ऑल्सो अबाउट गेनिंग द सपोर्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा लोगों का आपको सपोर्ट मिलता है उसमें। पब्लिक फंडिंग इज अ वेरी टफ टास्क एंड उसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे दिल में। तो ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि मैंने पब्लिक फंडिंग चालू करता हूँ और मैं 4 दिन में, 10 दिन में मैं इतने पैसे जमा करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। ये इसमें आपको पेशेंस बहुत रखने पड़ेंगे। आपको कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कई बार आपको लोग इग्नोर करेंगे, लोग अवॉइड भी करेंगे। लेकिन उसमें और एक पॉजिटिव बात ऐसी कि अगर आप सही तरीके से प्रेजेंट करोगे खुद को, और अगर आप एक अच्छी नीयत से आप लोगों के पास जाओगे और एक सही में लड़ने की नीयत से आप लोगों के पास जाओगे, तो लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए। लोग ये भी चाहते हैं कि हम अच्छे लोगों से जुड़े। तो जब भी कोई आपसे जुड़ता है तो ये उनका कनेक्शन होता है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, आपको लोगों को भी ज्वाइन करना है पब्लिक फंडिंग में। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फंडिंग एंड पर्सनल फंडिंग, हमने पिछले जितने भी हमने वीडियोस बनाए थे तो हमने फंड रेजिंग के बारे में बताया था। तो उसमें हम फंड रेजिंग में हम एक इंडिविजुअल फोकस रखा था हमने फंडिंग के ऊपर, कि हम एक इंडिविजुअल से किस तरीके से फंडिंग जमा करें, किस तरीके से उसके पास से रिसोर्सेज जमा करें, किस तरीके पर उसके पास से जो भी चीजें है वो जमा करें। तो ये पब्लिक फंडिंग और पर्सनल फंडिंग, तो उसे हम पर्सनल फंडिंग का नाम दे रहे हैं। तो उसमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं पब्लिक फंडिंग और पर्सनल फंडिंग? ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और समझते हैं वो अंतर क्या है। इन पब्लिक फंडिंग मेनी पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल who follow you or your cause fund you, and in personal funding only some important people fund you। पब्लिक फंडिंग में क्या होता है, आप लोगों को अप्रोच करते हो,
लोगों को अपनी बातें बताते हो, लोगों को अपनी विजन बताते हो, और उसके हिसाब से लोग आपके साथ में खड़े होते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। फिर उसके हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं कि आपको हम फंड करेंगे कि या नहीं करेंगे। तो जब एक ग्रुप आपके साथ में होता है तो उसमें कैसा होता है कि ग्रुप के लोग आपके साथ में रहते हैं। और इसमें कैसा होता है, ये पर्सनल फंडिंग में आप सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों के पास जाते हो, ये इसमें का सबसे बड़ा डिफरेंस है। इन पर्सनल फंडिंग यू विल हैव टू डिपेंड एंड हैव टू ओब्लाइज ओनली इंपॉर्टेंट पीपल। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी XYZ व्यापारी से पैसा ले लिया, और देखो वो अगर वो व्यापारी है और वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको फंडिंग कर रहा है, तो उसके पीछे उसकी भी कोई तो लालसा रहेगी। देखो क्योंकि ये गिव एंड टेक होता है, तो इसमें ये सीधा सीधा गिव एंड टेक व्यवहारिक हो जाता है। तो इसलिए वो क्या चाहेगा कि जब आप चुन के आओगे तो आप उसको हेल्प करोगे। तो ये उसके दिल की चाह होगी, ये उसे चाहत रहेगी कि मुझे ये करना है। पर इसमें आपको, अगर आप पब्लिक फंडिंग करोगे तो इसमें कैसा करना है कि आपको जो इसमें भी वही भावनाएं रहती है कि जो पब्लिक आपको फंड करेगी वो चाहेगी कि आप उनके लिए काम करें। पर इसमें स्ट्रेट अवे कैसा होता है कि आप पब्लिक के लिए काम करोगे, आप पब्लिक के लिए आप चुन के जाओगे तो आपको पब्लिक के लिए ही काम करना है। तो ये वाइस वर्सा हो जाता है। तो आप पब्लिक आपको फंड करेगी, इन रिटर्न आप उसके लिए काम करोगे। इन पर्सनल फंडिंग द पर्सन हु यू आर डिपेंडेंट ऑन कैन फंड अदर कैंडिडेट ऑल्सो। देखो पर्सनल फंडिंग में क्या होता है कि मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ, अगर मैं व्यापारी और मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ तो मैं एक दो लोगों के ऊपर लगाऊंगा या फिर जीतने वाले के ऊपर लगाऊंगा। और मुझे आज लग रहा है कि नहीं, आज इसका स्ट्रांग होल्ड है, के ऊपर पैसा लगाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, इसका स्ट्रांग होल्ड नहीं, ये पीछे पड़ रहा है, तो मैं इसके ऊपर पैसा नहीं लगाऊंगा। तो ऐसी चीजें होती है। लेकिन पब्लिक फंडिंग में वैसा नहीं होता। एक बार आपके साथ जनता खड़ी होगी तो आपके साथ हमेशा की खड़ी खड़ी रहती है जनता। तो ये आपको बात में ध्यान रखनी है। तो ये पब्लिक फंडिंग का सबसे बड़ा फायदा है। आपको किसको ओब्लाइज करना है, किसके लिए काम करना है, लोगों के लिए जो आपके वोटर्स है। तो अल्टीमेटली इसमें विन विन सिचुएशन होती है पब्लिक फंडिंग में। और कई जगह पे हम पैसा भी ज्यादा जमा कर पाते हैं पर्सनल फंडिंग से। आगे देखते हैं हाउ टू डू पब्लिक फंडिंग। ये बहुत ही, जैसा मैंने कहा था कि इसके लिए आपको बहुत पेशेंस लगेंगे। आपको कई जगह पे नाकारा जाएगा, आपको कई जगह पे धुतकारा जाएगा, आपको कई जगह पे आपके मजाक उड़ाया जाएगा, पर आपको आपके मुद्दे पे स्टिक रहना है। और ये आपकी फंडिंग टीम का काम रहेगा, फंड रेजिंग टीम जो रहेगी उसका ये सबसे बड़ा काम रहेगा। और इसके लिए आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग। साथियों पर्सनल लेवल पे जब आप करते हो तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। जब पब्लिक लेवल पे आप करते हो तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग है, क्योंकि पब्लिक की डिमांड्स अलग होती है, पब्लिक के विचार अलग होते हैं, हर कोई आदमी अलग होता है। पर्सनल लेवल में अगर आप दिन में 10 लोगों के पास जा रहे हो तो पब्लिक लेवल में आपको दिन में 100 लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे सारी चीजें। और 100 में से 90 लोग आपको मना कर देंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव अ वैलिड रीजन टू द पब्लिक इन ऑर्डर देम टू फंड यू। आपको एक ठोस उनके लिए कुछ विजन रखना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसी बातें रखनी पड़ेगी कि ताकि लोग आपके ऊपर विश्वास रखें और आपको फंड करें। देखो इस फंडिंग के इसमें विश्वास बहुत मायने रखता है। सो आस्क फॉर रिसोर्सेज फर्स्ट एंड देन मनी। मैं बहुत दिनों से कहते आ रहा हूँ, हर एक वीडियो में कहता हूँ कि फंड का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। फंड का मतलब कैश भी होता है और रिसोर्सेज भी होता है। तो सबसे पहले आप जब पब्लिक फंडिंग करो तो उनसे पहले रिसोर्सेज मांगो। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि एक पार्टी ने लोगों से रद्दी पेपर जमा कर लिए थे, और हर एक ने अपने घर से रद्दी पेपर दिया था उसमें, और हर एक ने अपना कंट्रीब्यूशन उसमें किया था, और उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर वो पार्टी चुन के, पार्टी के सारे उम्मीदवार चुन के। तो ये रिसोर्सेस, पेपर की रद्दी, उन्होंने लोगों से पैसा तो नहीं लिया, पेपर की रद्दी लिया, पेपर की रद्दी उन्होंने जाके बेच दी। तो ये भी एक तरीके की फंडिंग हो सकती है। आप उसके लिए रिसोर्सेज मांग सकते हो। यू विल हैव टू शो अ क्लियर विजन टू पब्लिक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन फॉर योर पार्टी। आपको दोनों के, अगर आप किसी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हो तो ये आपको पार्टी का भी एक अच्छा विजन आपको उनके सामने रखना पड़ेगा, और आपका खुद का भी विजन, आप उनके लिए क्या करने वाले हो, उनके लिए कोई मुद्दा लेना पड़ेगा। और ये सारी चीज करते समय अपने एथिक्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना दोस्तों। तो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एथिक्स आपको खुद को बनाती है, आपकी इमेज बिल्डिंग करती है। पैसा जमा करना है तो मुझे ये चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता। तो ये जो है, ये अपने एथिक्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपना विजन क्लियर रखना, और अपने पार्टी का विजन भी लोगों को दिखाने की कोशिश करना। आगे देखते हैं क्या है चैलेंजेस ड्यूरिंग पब्लिक फंडिंग। इसके लिए आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे, आपको बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं इस स्लाइड में। बिफोर स्टार्टिंग पब्लिक फंडिंग यू विल हैव टू वर्क ऑन योर इमेज एंड प्रमोट योर सेल्फ बिटवीन योर वोटर्स। देखो कैसा है कि आपने टीम तैयार कर ली, टीम को ट्रेन कर दिया, और टीम जाके लोगों के बीच में पब्लिक फंडिंग मांग रही है, और लोगों ने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि ये कौन है। तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ये यही से आपकी स्टार्ट होनी है
कि आपको खुद को सबसे पहले प्रमोट करना पड़ेगा। हमने बताए थे कि प्रमोशन के डिफरेंट वेज कौन से होते हैं, प्रमोशन के वेज कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। तो ये प्रमोशन के वेज आपको यूज करके आपको खुद को प्रमोट करना है। पहले आप जब खुद को प्रमोट करेंगे, लोगों को आपका नाम पता होना चाहिए, आपकी इमेज लोगों के सामने होनी चाहिए, लोग आप में विश्वास रखने चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत बड़ा काम है। यू हैव टू डेवलप ट्रस्ट बिटवीन पीपल एंड ऑल्सो हैव टू विन देम। सिर्फ डेवलप नहीं करना, उसको जीतना भी है। ट्रस्ट को मतलब सिर्फ विश्वास को बनाना नहीं है, बरकरार भी रखना है और उसे जीतना भी है। एज इलेक्शन इज द मैटर ऑफ ट्रस्ट बिटवीन वोटर्स एंड कैंडिडेट। तो ये काम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। फिर आपकी टीम वहाँ पे पब्लिक फंडिंग के लिए लोगों के बीच में जाके डिमांड करेगी। एट द स्टार्ट पीपल विल अवॉइड यू एंड इग्नोर यू। लोग आपको अवॉइड करेंगे। चलो आपने प्रमोशन कर लिया, लोग आपको जानते हैं, आप लोगों के बीच में हो, लोगों को आपको विजन पता है, तो शुरुआत में कोई इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देगा। लेकिन इस समय आपको टूटना नहीं है। आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि आपको आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। शुरुआत में आपके लोग आपका पैर खींचेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपके टेलीफोन कॉल्स नहीं उठाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है और इन चीज़ों को इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है और आगे काम करते रहना है। जैसा कि अगर आपको इग्नोर करेंगे लोग और आपको हंसेंगे, तो वो कभी होप नहीं लूज करना, क्योंकि ये क्राउड फंडिंग का विषय है, पब्लिक फंडिंग का विषय है। पब्लिक धीरे धीरे आपके साथ में आती है और अल्टीमेटली एक बार उनको पता चल गया कि नहीं, ये हमारे लिए कुछ तो करेगा, तो वो आपके साथ में खड़ी रहेगी। सबसे पहले तो आपको आपकी टीम तैयार करनी है, फिर उसके बाद आपको खुद का प्रमोशन करना है, आपकी इमेज बिल्डिंग करनी है, लोगों का विश्वास जीतना है, फिर लोगों के बीच में जाके पब्लिक फंडिंग के लिए दावा करना है। तो इस तरीके से हम पब्लिक फंडिंग जमा कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें पब्लिक फंडिंग के दौरान, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना है हमें पब्लिक फंडिंग के दौरान। एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक फंडिंग क्या क्या होती है? देयर इज ऑलवेज एन अनलिमिटेड स्कोप टू जनरेट फंड्स। देखो इसमें कैसा होता है कि आप इसमें मैंने कहा था कि आप 100 लोगों के पास जाओगे तो 50 लोग आपको ये करेंगे। लेकिन पर्सनल फंडिंग में कैसे कि आप 1-2 लोगों के ऊपर ही निर्भर रहना है। यू कैन जनरेट सफिशिएंट अमाउंट विदाउट बर्डनिंग ऑन द पीपल हु सपोर्ट यू। जैसे कि आपके जो सपोर्टर्स, आपने 100 लोगों से 1 लाख रुपए जमा कर दिया और एक आदमी से 1 लाख रुपए जमा कर दिया, इसमें डिफरेंस होता है। तो आप एक ही आदमी के ऊपर अगर 1 लाख का बर्डन करोगे वो अलग बात होती है। 1000 लोगों के ऊपर 100 रुपए का बर्डन करो तो वो अलग बात होती है। उसके साथ क्या होता है, आपके साथ 1000 लोग भी जुड़े। देखो ये बात बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप पब्लिक फंडिंग के माध्यम से लोगों के बीच में जाते हो, लोगों से पैसा जमा करते हो और लोग आपको फंड करें, इसका मतलब लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक पब्लिक फंडिंग इज अ नेचुरल थ्रेट फॉर योर कॉम्पिटिटर। ये एक थ्रेट बन जाता है कॉम्पिटिटर के लिए और वो डरने लग जाता है कि बाबा लोगों का सपोर्ट अल्टीमेटली मेरे ओपोनेंट को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात पब्लिक फंडिंग का, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो मैं समझता हूँ कि आपको ये सबसे बड़ा फायदा दिलाएगा। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव मल्टीपल पीपल सपोर्टिंग यू एंड यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ फंडिंग। ये भी बात है, मल्टीपल लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आपको सिंगल सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो ये डिफरेंस, ये एडवांटेजेस बहुत है पब्लिक फंडिंग के बारे में, ये हमें जानने बहुत जरूरी है साथियों। ऑनलाइन पब्लिक फंडिंग ये एक नया फंडा आजकल आया है और पिछले कई सालों से मैंने इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वर्किंग कर रहा हूँ, इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। कई सारी वेबसाइट्स है जो ऑनलाइन फंडिंग को सपोर्ट करती है। अब ऑनलाइन फंडिंग में क्या होता है कि आपको वहाँ पे जाना है, आपको आप एक कॉज वहाँ पे डालना है कि मैं पॉलिटिकल कॉज के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए फंड जमा कर रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन फंडिंग में क्या होता है, इनके पास पहले से एक डेटाबेस होता है जो जिनके तरफ आप जा सकते हो। ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है। दूसरी बात, आप जब ऑनलाइन फंडिंग का सिस्टम बनाते हो तो उसमें आप एक रजिस्ट्रेशन करते हो, आप अपना कॉज उसमें डालते हो कि आप किस कॉज के लिए कर, जैसे कि अगर आपको पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ने के तो वो भी कर सकते हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है और ये कोई गुनाह नहीं है कि लोगों से पैसा जमा करना। पर हाँ, उसका आपको हिसाब रखना पड़ेगा। तो ये आप वहाँ पे डालोगे, आप उसमें एक लिंक दोगे, एक पेमेंट की लिंक बनती है जिसके थ्रू लोग पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट। मतलब आपको कैश लेने की जरूरत नहीं, जो भी पैसा जमा होगा आपके डायरेक्ट अकाउंट में जमा हो जाएगा और ये लिंक आप लोगों के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर सकते हो। तो ये आजकल नया ट्रेंड होते जा रहा है। तो इसमें कैसा होता है, इसमें आप दिन में बहुत सारे लोगों की तरफ जा सकते हैं और ऑब्वियसली ये काम आपकी टीम कर सकती है, क्योंकि ऑनलाइन बैठ के ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है जो आपकी एडवर्टाइजिंग टीम है, जिसमें हमने कहा था कि सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स उसमें रहेंगे, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स, और ये आपकी फंड रेजिंग टीम, ये दोनों टीम इन चीज़ के ऊपर काम करेगी। आपको इनिशियली एज ए कैंडिडेट पहले
आपकी सारी क्रेडेंशियल्स उसमें डालनी पड़ेगी, आपके बैंक अकाउंट को ज्वाइन करना पड़ेगा और लोगों की एक लिंक जाएगी। तो ये लिंक आप नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी बेच सकते हो, कहीं से भी फंडिंग उसके लिए आपके लिए आ सकते हो। तो ये एक नया ऑप्शन है। इसमें हालांकि बहुत सारी नई नई चीज़ें और आ रही है और एडअप होगी। तो ये ऑनलाइन पब्लिक फंडिंग भी एक अच्छा माध्यम है पब्लिक फंडिंग जमा करने के लिए। तो लोगों का आपको ट्रस्ट जितना बहुत जरूरी है साथियों, और ये ट्रस्ट आपको आप एक बार जीत लोगे तो ये आपको आगे बहुत काम में आएगा, और इसके वजह से आप हमेशा आगे प्रगति करते रहोगे। आफ्टर यू विन द इलेक्शन विद पब्लिक फंडिंग, रिमेंबर टू कीप योर कमिटमेंट। हाँ साथियों, देखो इलेक्शन लड़ना ये एक दिन की बात नहीं होती, 5 साल की सिर्फ बात नहीं होती। अगर आपको राजनीति में आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो आपने जो कमिटमेंट लोगों को किया है, आपने जो प्रॉमिस किया, आपने जो शब्द बोले, आपने जो वादे किए, वो पूरे करो। क्योंकि अगर आपको अगला इलेक्शन भी आपको लड़ना है, आपको एक अच्छा नेता बनना है, तो आपको आपने जो कमिटमेंट किया है ये आपको पूरी करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग पब्लिक फंडिंग के ऊपर जीत जाते हैं इलेक्शन, पर आगे जो लोगों से वादे किए थे वो भूल जाते हैं और लोगों के लिए काम नहीं करते। तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। तो ये चीज के ऊपर आप ध्यान दो। आशा है कि आपको हमारी ये पब्लिक फंडिंग की ट्रेनिंग पसंद आई रहेगी। आप इसमें अपनी तरफ से और चीजें डाल सको। जैसे कि मैं हर वीडियो के बाद कहता हूँ कि राजनीति एक ऐसा काम है जिसमें हम हमेशा अपडेट करते रह सकते हैं। तो मैं भी खुद चाहूंगा कि आप इसमें अपनी तरफ से चीजें डालो, अपनी तरफ से इसमें और क्या क्या इंक्लूजन कर सकते हो वो देखो, और इस चीज को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाओ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।